yes, तो उसके brief. बारे में, क्योंकि वो उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ना ज्यादा। चलिए, so now general connective tissue, as usual you know that connective tissue is made up of two components. Number one is क्या, matrix. Okay, तो matrix we have already discussed, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं. एंड नंबर टू क्या है, कंपोनेंट्स. ओके, तो मैट्रिक्स होगा एंड कंपोनेंट्स होगा. एंड ये सबसे अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना. तो बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है कि नहीं. तो पहले एक पॉइंट यहां लिख देते हैं उसके बारे में. बहुत दुख हुआ एक्चुअली तुम्हारे बैच को पढ़ा के. मैंने इतना बोरिंग बैच मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया. अरे तुम लोग जो साइलेंट होकर बैठ जाते हो ना, आई हैव नेवर टॉट सच ए डिसगस्टिंग बैच इन माय लाइफ. मुझे अच्छा लगता था कि चलो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बट ये पूरा कोरोना को तुम लोग का भी दिमाग में कोरोना हो गया. सो दैट्स व्हाई बोर लग रहा है, मैंने ना मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में. तो अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. पर क्या करें, अब तुम लोग सुनने को ही तैयार नहीं है. चलिए, अब बाप माँ को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, अब फिर भी तुम लोग नहीं सुधरोगे. पैसा है, अब अमीर बच्चे हो इसलिए, और क्या. चलिए, तो इसे कनेक्टिव टिश्यूज वन ऑफ मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज in its various forms. There are different types of functions. It binds together, supports, strengthens, protects and insulates internal systems, compartmentalization of structures, etc., etc., etc. ठीक है. चलिए, तो ये बहुत सारा चीज इसमें लिखा हुआ है आपका. नाउ ये जो हमारा पहला कंसेप्ट है, जनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू. बिकॉज ये टर्म्स आप स्कूल बुक्स में नहीं पाएंगे, ये पर्टिकुलरली अच्छे बुक्स में आप पाएंगे. दैट जनरल फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो यार इसको हम लोग जनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये हर वो चीज करता है. जैसे बोन्स, बोन डोंट कनेक्ट एवरीथिंग, बोन्स ओनली कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, बट जो ब्लड हो गया, ओके, जो आपका लिम्फ हो गया, जो आपका टेंडेंस हो गया, वो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सो लाइक दैट. नाउ ये आपका हो गया जनरल कनेक्टिव टिश्यू में. ये कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल है. अरे यार क्या, इसका बहुत बोर्ड ऑलमोस्ट हर मीडियम का प्रॉब्लम है. इवन इसमें तो कोई बोर्ड ही नहीं है अच्छा, वो जो गूगल मीट वीट में. चलिए, नाउ तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर हमने देखा था एज यूजुअल, इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं. एक है मैट्रिक्स एंड एक है कंपोनेंट्स या सेल्स. नाउ कनेक्टिव टिश्यूज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज द मटेरियल लोकेटेड बिटवीन इट्स सेल्स. तो सेल्स के बीच में जो चीज आपको मिलता है वो आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है ना. उसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं. उसमें फाइबर्स होता है, ओके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. नाउ दिस मैट्रिक्स is usually secreted by the cells and determines the tissue's quality. है कि नहीं, कि वो लूज है, वो डेंस है, वो फ्लूइड है, ये सब कौन डिटरमिन करता है, मैट्रिक्स. ओके, नाउ द ईसीएफ मैट्रिक्स इधर ही आ जाएगा. बोन, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको हम इतना नहीं फैलाएंगे. In contrast to epithelia, connective tissue do not usually occur on body surfaces. ये ऊपर नहीं मिलते हैं. Okay. Also, unlike epithelia, they usually are highly vascular. Because epithelia में vascularization नहीं है. Vascular का मतलब क्या है, rich blood supply. इसका एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन है कार्टिलेजेस, है कि नहीं. तो कार्टिलेजेस में ब्लड सप्लाई पुअर है, अदरवाइज इसमें ब्लड सप्लाई अच्छा मिलता है. ओके, नाउ
वो लिखा ही है ऑलरेडी। नाउ एंड टेंडन्स विद स्कैंटी ब्लड सप्लाई। तो एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेजेस सिटी लाइक एपिथेलिया आर आल्सो सप्लाइड विद नर्व्स, है कि नहीं? तो इसमें नर्व भी होगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा अबाउट दी जनरल डिटेल्स है मैट्रिक्स के बारे में। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जो मेन सेल है आपका वो क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन सेल है उसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा हम फैला देते हैं रायता करके, इसको उधर घुसा देते हैं, है कि नहीं? तो ये आपका अच्छा से लगेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड, दैट इज सिटी सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। नाउ ये जो सेल्स है इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स है, इनका अलग अलग फिजियोलॉजी भी होता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें अभी जो नया वैरायटी कर रहा है इसमें कलर पैलेट भी बढ़ा देता है? नहीं, वही कलर पैलेट है। माने जो न्यू वर्जन्स होते हैं उसमें कलर पैलेट भी बढ़ा सकता था ना, बट इसमें क्या है ना, वो कलर पैलेट भी नहीं बढ़ाएगा। तो उस तरह से और क्या, चलिए। So mesodermal embryonic cells called mesenchymal cells give rise to the cells of connective tissue. Each major type of connective tissue, okay, contains क्या? Contains an immature class of cells with a name ending in blast. तो immature जो है blast, okay, which means to bud or sprout. These immature cells called are fibroblasts in loose and dense city. Okay, तो loose and dense city में आपका क्या? आपका ये फाइब्रोब्लास्ट कहलाएगा। Chondroblasts in cartilage and osteoblasts in bone. Okay, blast cells retain the capacity of cell division and secrete ECF या extracellular fluid matrix that is characteristic to this tissue. Okay, in cartilage and bones क्या होता है? In cartilage and bones, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, है ना? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें यहाँ रखेंगे। चलिए, सो ये सब चीजों को लिख लेना आप लोग, अगर माने इफ यू रियली वांट टू लिसन टू जजेस तो राइट इट, ताकि क्या है अब बाद में पढ़ सको, वरना मेरा इतना मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। चलिए, सो ना, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कहां से उठा के आपको देता हूं ये आपको पता नहीं। तो इन कार्टिलेज एंड बोन वंस द ECF, okay, extracellular matrix is produced, the immature cells differentiate into mature cells with the names ending in site. तो इसलिए ब्लास्टस मतलब immature and साइटस का मतलब है mature। ठीक है, mature cells have क्या? reduced capabilities for cell division and extracellular matrix formation। एक बार सेल मैच्योर कर गया, अब क्या होगा? वो डिवीजन फिविजन या मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं बना सकता। ओके, उसका पर्टिकुलर काम फिक्स हो गया। ठीक है जी, तो दैट इज मैच्योरिटी से आपका जनरल फीचर खत्म हो जाता है। नाउ तो कौन कौन से सेल मिलते हैं हम डिस्कस करेंगे। सो दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ओके, करके हम एक एक डिटेल में करेंगे। नाउ अब याद रखेंगे ये सब उनका जनरल फीचर है, प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये लोग जो काम करते हैं, तो इसलिए सबसे पहला जो सेल है वो है फाइब्रोब्लास्ट्स। ओके, तो द मेन सेल ऑफ दिस टिश्यू इज फाइब्रोब्लास्ट्स।
ओके, तो fibroblasts are large flat cells with branching processes and they are present almost everywhere, है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो जनरलाइज्ड टिश्यू में एक तरह हर जगह मिलते हैं, बट कहीं कहीं वो यूनिक होते हैं. ओके, मीन्स वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ओके, so these are present in several connective tissues and usually are most numerous. Fibroblasts migrate from connective tissue. ओके, इसको हम लोग CT लिख देंगे. Secreting the fibers and certain components of the ground substance of the matrix. Second है adipocytes called fat cells. Connective tissue cells that store triglycerides. They are found deep, okay, to the skin around organs such as heart and kidneys. तो आप जानते हो कि ये क्या करता है? ये आपका प्रोटेक्ट भी करता है. नाउ जो एडिपोसाइट्स है ये हमें दो तरह के मिलेंगे. ओके, यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ एडिपोसाइट्स. सपोज हम लोग बनाते हैं, ये एक एडिपोसाइट है, ये एक और एडिपोसाइट है. नाउ उसमें क्या होगा? सपोज ये है मैट्रिक्स. सो सपोज ये हमारा है इसका साइटोप्लाज्म. मदर, तो ये उसका साइटोप्लाज्म है. ना ये जो साइटोप्लाज्म है, अब इन वन टाइप ऑफ सेल्स आप देखोगे कि उसमें एक ह्यूज ओके फैट लोक्यूल होता है. इसको हम लोग फैट लोक्यूल कहते हैं, मतलब फैट स्टोर. एक बड़ा सा फैट स्टोर होता है. ठीक है जी, एक बड़ा सा फैट स्टोर होता है. एंड इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे फैट स्टोर्स होते हैं. फाइन, तो मैनी स्मॉल फैट स्टोरेजेस आर देयर. उसमें क्या होगा? सो चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूक्लियस बना लेंगे, एक बड़ा सा सॉलिड सा न्यूक्लियस. ठीक है, तो एक सॉलिड सा न्यूक्लियस होगा एंड इसमें भी एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. एंड इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं आपके. ओके, तो सपोज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ओके, सपोज ये पिंक वाले माइटोकॉन्ड्रियाज हैं. ओके, तो बहुत सारे चीज आप इसमें रख सकते हो. ठीक है जी, सो बहुत सारे चीज आप इसमें रख सकते हो. ठीक है जी. नाउ तो ये जो लोक्यू इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सो ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. ओके, एंड दिस इज द फैट स्टोर. उसी तरह ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये आपके फैट स्टोर्स हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म है एंड ये पिंक वाला सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है. तो इसको लेवलिंग कर दिया जाए. सो ये है न्यूक्लियस. ठीक है जी. नाउ दिस इज mitochondria. Okay, now these are multiple fat storages. छोटे छोटे multiple small fat storages. एंड ये आपका हो गया क्या? दिस इज द साइटोप्लाज्म. तो इधर उसी तरह ये क्या हो जाएगा? सो ये है आपका न्यूक्लियस. ओके, दिस इज योर साइटोप्लाज्म. भंग कर दे, दे. एंड दिस इज योर
single fat storage. ओके, ताकि ऊपर पके दे, सिंगल फैट स्टोरेज। ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग तरीके के फैट्स हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड unilocular adipocytes found in white fats। ठीक है, ये नो ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू, यानी इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला। ओके, जबकि ये क्या है? सो दिस इज मल्टी लोक्यूलर, ओके, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। ओके, तो आप पर इसमें क्या लिखेंगे? फाउंड इन ब्राउन फैट्स, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल, ओके, डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। जी। ओके, तो ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यही इनका स्पेशलिटी है। एंड इनको हम लोग कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, अगर आपको याद है तो? इफ यू रिमेम्बर, बिकॉज आपको पढ़ा के फायदा कुछ नहीं है, आप सब भूल जाते हो, तो इसलिए देयर इज नो बेस, ना उसका कोई एडेप्टिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आत्मन भी भूल गया है, तो फिर क्या करूं मैं पढ़ा के? इसलिए व्हाई टू टीच यू मोर। सो दिस इज कॉल्ड योर thermogenic mitochondria. Okay, thermogenic mitochondria produces heat instead. ओके, तो ये आपका इंस्टेड हीट प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर? सो ये आपका एडिपोसाइट्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब जो नेक्स्ट सेल हम लोगों ने पढ़ा तो क्या है? हाँ, तो जो नेक्स्ट सेल है, सो वो आपका है क्या? सो दिस इज योर मस्ट सेल्स। ना मस्ट सेल क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, ए वैसोडाइलेटर, ओके, और कुछ नहीं लिखा ना, दे सीक्रेट लिखते हैं हम लोग, सीक्रेट हिस्टामिन, ए vasodilator that dilates small blood vessels as a part of inflammatory response, comma, heparin, कौन कर दे, एंटीकोएगुलेंट। ओके, तो हेपेरिन क्या करता है? ये एंटीकोएगुलेंट है, एंड सेरोटोनिन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए vasoconstrictor. Okay, this is also called vasoconstrictor. Okay, so ये सब क्या करते हैं? ओके, इसको हम यहां से हटा देते हैं, so we will remove this. ओके, इधर उसको पेस्ट कर देंगे। Okay, as a part of the inflammatory response of body's reaction to injury or infection. In addition, researchers have recently discovered that mast cells can bind to ingest and kill bacteria also. तो ये उसका नया एक्टिविटी है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मस्ट सेल्स। इधर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? Basophils of the blood. Okay, basophils of the blood are homologous and analogous to mast cells of the body.
ठीक है, तो ये होमोलोगस भी है मतलब सेम ओरिजिन, एंड एनालोगस भी है मतलब सेम फंक्शन, तो इसलिए ये दोनों का काम सेम है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे तो कौन सा लोगस, सो एनालोगस। तो अगर एक टिश्यू एक चीज दोनों होमो एना होता है तो अल्टीमेटली हम उसको एना लेते हैं, बिकॉज वो रिसेंट चेंज होता है। ओके, सो इट इज एनालोगस। भले भले, तो ये हमारे 3 तरह के सेल्स हो गए। इसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइब्रोब्लास्ट, ओके, ये हो गया आपका एडिपोसाइट्स, एंड ये हो गया आपका मस्ट सेल्स। ठीक है जी, तो दीज आर द 3 सेल्स। आगे चलें। नाउ उसके बाद हम लोग के जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, उसमें सबसे बड़ा आ जाएगा कैटेगरी मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स का। ठीक है जी, तो मैक्रोफेजेस, ओके, ये नंबर 4 है। तो मैक्रोफेजेस, तो एज द नेम सजेस्ट ये बड़े बड़े चीज को खाता है। ओके, तो मैक्रोफेजेस develop from monocytes of blood, okay, monocytes of blood. Now they have an irregular shape with short branching projections and are capable of engulfing bacteria and cell debris by phagocytosis. फिक्स मैक्रोफेजेस आपके पर्टिकुलर टिश्यू में रहते हैं एंड वांडरिंग गली गली घूमते हैं। ओके, तो इसलिए फिक्स्ड जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहता है एंड वांडरिंग वो घूमता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। पॉलियस लाइए नाउ, तो ये आपका हो गया। तो ये हमारा मैक्रोफेजेस एंड ये आपका प्लाज्मा सेल्स। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोलिए? इधर फिक्स्ड मैक्रोफेजेस reside in a particular tissue, wandering आपका क्या करता है, वो घूमता रहता है कहीं भी इधर जा उधर। सकता। ठीक है, नाउ इसीलिए फिक्स्ड आपका बहुत जगह होगा, ये हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। एंड वांडरिंग में मेनली आप जानते हो कौन, तो वांडरिंग में कौन है बताइए? तो वांडरिंग मैक्रोफेजेस जो है उसमें आ जाता है हाँ, they include क्या? So they include आपका PMN and MMN phagocytes. ओके, तो PMN and MMN phagocytes। तो PMN phagocyte कौन है बोलिए? न्यूट्रोफिल्स। ओके, इसको हम लोग PMN phagocytes कहते हैं एंड MMN phagocytes कौन है? मोनोसाइट्स। Monocyte. मैक्स, ओके, मोनोसाइट्स। Yes, sir. ठीक Monocytes. है, तो ये आपका 2 कैटेगरी हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ये लोग एंटीबॉडी बनाते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स आर स्मॉल सेल्स दैट डेवलप फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, ओके, तो कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। एंड ये करते क्या है, तो व्हाट दे डू, तो they secrete antibodies, proteins that attack or neutralize foreign substances। ठीक है जी, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा फॉरेन सब्सटेंसेस को। चलिए, तो ये आपका हो गया प्लाज्मा सेल्स। नाउ इसीलिए इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम। ओके, सो इसका जो मेन फंक्शन है
इम्यूनिटी प्रोविजन में ये मदद करता है। ओके, thus plasma cells are an important part of the body's immune response. Although they are found in many places in the body, most reside in city, especially in the GIT. Okay, gastrointestinal को हम लोग GIT बोलेंगे and respiratory tracts. So they also are abundant in salivary gland, lymph nodes, spleen and red bone. ठीक है, तो ये हमारे मेन टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए। और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हो सकता है, उसके लिए हम लोग एक फोटो देखेंगे, है कि नहीं? ताकू बाबू बांधलू मो रूम रे डिस्टर्ब करियो। चलिए, तो ये हम लोग का अलग अलग तरह का सेल्स हम देखेंगे। कनेक्ट, ये देखिए, ये आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ये जो डायग्राम है बढ़िया सा, इसमें हर तरह का है। तो बॉलरबान से फिटे दो ना, तो ये हमारा जनरल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ क्या क्या डिस्कस करेंगे। रेटिकुलर प्रोटीन्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रेटिकुलर इलास्टिन एंड कोलाजेन। कोलाजेन की तरह देखो इधर, तो ये सब आपके फाइबर्स हो गए। फाइब्रोब्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया, मस्ट सेल्स डिस्कस कर लिया, प्लाज्मा सेल्स डिस्कस कर लिया, न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल डिस्कस कर लिया, एडिपोसाइट डिस्कस कर लिया, मैक्रोफेजेस डिस्कस कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स वी हैव डिस्कस्ड। एंड ग्राउंड सब्सटेंस तो हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो बढ़िया सा डायग्राम है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे ना, हम लोग उसका डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो अलग अलग टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। एंड did we discuss about the fibers in detail or not? मैट्रिक्स में? Yes sir. हाँ? Yes sir. कोलाजन, Yes sir, वो किया था। रेटिकुलर व्हाइट एंड येलो किए थे सर। चलिए, तो यू आर कंफर्मिंग इट। सो नाउ हम लोग चले जाएंगे आगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी हम लोग चले जाएंगे। I will go to the next page. So classification of connective tissue. So उसमें आप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो एक है एम्ब्रियोनिक सिटी, इसमें आपका मीजेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हम डिस्कस करते नहीं है जनरली। उसके बाद मैच्योर में आ जाएगा लूज। लूज में आपका एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर एंड डेंस। उसमें डेंस रेगुलर, इर्रेगुलर एंड क्या ये 2 एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। डेंस रेगुलर का एग्जांपल में क्या आ जाएगा बोलिए? टेंडन, है कि नहीं? तो वो डेंस रेगुलर में आ जाएगा। एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका? बेसिकली लिगामेंट। तो ये दोनों आ जाएगा, बट इसको हम अदरवाइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो उसके बाद जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं हमारे, तो उसका जिक्र कर दिया जाए ना। सो सीज आपका क्या? तो आपका ABC हो गया, दिस इज योर कार्टिलेज। कार्टिलेज में हायालाइन, फाइब्रो, इलास्टिक एंड एक और है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये हमारे अंडर नहीं मिलता है, तो ये एक स्पेशल कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स इज रिच इन क्या? कैल्शियम,
सॉल्ट डिपोजिशंस, जैसे आपका बोन होता है, ठीक है। तो ये आपका जो कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलता है एंड आपका एम्फीबियन में मिलेगा। तो दिस इज नॉट फाउंड इन मैन, तो इसलिए जनरली हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। बोन में फिर आपका आ जाएगा, वन इज डेंस बोन, डेंस मैमेलियन बोन या डायाफाइसिस, एंड टू इज स्पॉन्जी या कैंसेलस। ओके, स्पॉन्जी बोन या कैंसेलस बोन इसको हम कहेंगे, या क्या, एपीफाइसिस। एपिफाइसिस। ठीक है। तो उसके बाद लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ। क्लियर। तो ये हमारा डिटेलिंग है। इस यार इतना सजा है फिर बंद कर देगा राफिक। तो इसमें हम लोग का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कौन कौन सा, वी हैव फिनिश्ड ब्लड, लिम्फ, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो ये सब ऑल फिनिश्ड। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, तो वी विल बेसिकली गो इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक वी विल नॉट डिस्कस। तो आप लोग को जितना कम पढ़ा है उतना अच्छा है, बस आप लोग को पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। So we will now go into what? We will now go into our tissues. तो इसमें सबसे पहला जो टिश्यू है वो हमारा लूज सिटी है। तो ना उसको लूज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैट्रिक्स होता है कि नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग लूज सिटी कहते हैं। तो नंबर 1 इज loose city. Now the fibers of loose city are loosely intertwined between cells. The types of loose city are areolar, okay, adipose and reticular. ठीक है। They have more matrix. They have matrix which is less than fluid and more than density या skeletal city, है कि नहीं। तो इससे ज्यादा है उससे कम है, फाइन, skeletal city। तो अब ये जो लूज सिटी है इसका परिचय हम शुरू करेंगे वे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ एरियोला का मतलब है खाली स्पेस, ओके, या स्पेस। तो एस वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सिटी इन द बॉडी इज एरियोलर सिटी, एंड उसमें एरियोला का मतलब होता है स्मॉल स्पेस। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, डेरिवेशन ऑफ नेम, दिस इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो एरियोला मतलब स्मॉल स्पेस। इट कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। ऑलमोस्ट जो भी चीज याद आया उसको आप लिख लीजिए। अब देखो ये जो हमने ड्राइंग देखा था वो बेसिकली एरियोलर सिटी का है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप टिश्यू पढ़ेंगे ऑलवेज एक बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, ओके, मेक ए बॉक्स डायग्राम। तो आपको बाउंड्री पता चल जाएगा कि इसी के अंदर सारा कुछ करना है। क्लियर। अब सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें आपका एक जाल बुन देते हैं, ओके। तो ये जो जाल हम बुनेंगे, सपोज ये आपका रेटिकुलिन प्रोटीन है, नहीं तो क्या होगा, सेल्स इधर उधर भाग जाएंगे। तो ये एक नेटवर्क जैसा है, एक जाल जैसा बुना हुआ है। सो दिस इज रेटिकुलिन प्रोटीन।
अब थोड़ा याद आ गया, अब हम लोग कोलाजेन बंडल डालेंगे। तो कोलाजेन अगर डलेगा तो बंडल्स में, तो ये आप याद रखेंगे। तो सपोज हम लोग डाल रहे हैं कोलाजेन, तो बंडल्स में डालेंगे। फाइन, ए लॉट ऑफ कोलाजेन। ठीक है, तो इस तरह से ये कोलाजन बंडल हो गया। आप इस तरह से कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज ये सब टेलर मेड डायग्राम्स है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फाइन, ये आपका कोलाजन फाइबर्स है। नाउ इसको बंडल में बनाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये आपका कोलाजन बंडल्स हो गया। ठीक है, so this is कोलाजन बंडल्स। नाउ ये कोलाजन बंडल्स हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स डाल देते हैं, नहीं तो फिर कलर करना मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे मैट्रिक्स डाल देंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, तो दिस इज द मैट्रिक्स। तो जो पीला पीला है ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स। अब थोड़ा मन किया कि इलास्टिन भी डाल देते हैं, आत्मन दुखी हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ठो इलास्टिन का पेड़ लगा दो। तो इलास्टिन क्या है, आपका पेड़ जैसा होगा एंड सिंगली होगा। फाइन, तो ये आपका इलास्टिन भी हो गया। अब अगर कोलाजन है तो वहां उसका मदर सेल बना दो, है कि नहीं। तो उसका जो मदर sir. सेल कौन है, उसका मदर सेल है Fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट। तो ये उसका हमने मदर सेल बना दिया। आप किसी तरह से भी उसको बना सकते हो। तो ये सपोज फाइब्रोब्लास्ट हो गया। अब याद आया कि नहीं, एक दो तो एडिपोसाइट बना देते हैं आत्मन, है कि नहीं। तो अब हम लोग एक एडिपोसाइट बना देंगे। तो अब सपोज एक यहाँ एडिपोसाइट बना दिया एंड उसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस डाल देंगे एंड जो जगह बचा उसमें क्या ठूस देंगे, फैट ग्लोब्यूल, a huge fat globule। ओके, तो एक बड़ा सा फैट लोक्यूल हम डाल देंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया एडिपोसाइट्स। अब एक ठो टेढ़ा मेढ़ा सेल बना देंगे। ओके, एक टेढ़ा मेढ़ा सेल। सो these are the what, phagocytes। ओके, amoeboid cells या phagocytes। ठीक है जी। अब एक मस्त सेल बना देते हैं। ठीक है जी, तो जो आपको याद आए एक दो ठो बना दो। तो अब हम लोग एक मस्त सेल बना देंगे। ठीक है, तो मस्त सेल में क्या होगा, आपका न्यूक्लियस जो है छोटा होगा एंड बहुत सारे सिक्रीशंस होंगे, क्योंकि यही सिक्रीशंस वो क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट्स लगा देंगे। तो ये आपका सिक्रीशन होगा। चलिए, एंड अगर मन किया तो आप एक प्लाज्मा सेल बना दो। ओके, इफ यू वांट यू कैन मेक ए प्लाज्मा सेल। सो दिस इज ए प्लाज्मा सेल। मैक्स, तो ये आपका प्लाज्मा सेल है। फिनिश्ड, अब आपका हो गया। तो इसीलिए ये है एरियोलर टिश्यू। एंड सबसे ज्यादा क्या दिखा है इसमें आपको, बोलिए, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, ये एडिपोसाइट है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलाजन बंडल है, ये इलास्टिन क्या है, दिस इज रेटिकुलिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन है,
Okay, this is phagocyte and this is your क्या mast cells and this is your lymphocyte. चलिए तो इसका लेवलिंग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा phagocytes. ओके, उसके बाद दिस इज एरियोला या मैट्रिक्स। ओके, ब्रैकेट रे CF ऑफ दिस टिश्यू। तो ये इस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? CF ऑफ दिस टिश्यू। अब ये हमारा हो गया। नाउ उसके बाद ये हमारा क्या है? सो दिस इज योर प्लाज्मा cells. Okay, this is your B plasma lymphocytes. Actually in detail उसका नाम क्या है? B plasma lymphocytes. ये एंटीबॉडी फैक्ट्री होता है। Now this is your adipocytes. This is your क्या? Fibroblasts. ओके, ये फाइब्रोब्लास्ट है। ये आपका क्या है? मस्ट सेल्स। ओके, दिस इज योर मस्ट सेल्स। नाउ ये क्या है? येलो इलास्टिन क्या? फाइबर्स। सो दिस इज योर येलो इलास्टिन फाइबर्स। हो गया, येलो इलास्टिन फाइबर्स हो गया। उसके बाद दिस इज योर क्या? वाइट कोलाजेनस Bundle. फाइबर बंडल्स। बंडल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तो दिस इज योर रेटिक्यूलिन। ओके, प्रोटीन। Okay, reticulin proteins forms a mesh या network. Max forms a mesh. ठीक है, तो ये आपका हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बोले बोले, चलिए, so we will end the class with this today, but before that, since मैंने सेव कर दिया, अब इसी चीज में हम एक थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तो वो एडिपोसाइट्स हो जाएगा। क्या करेंगे? कुछ सेल्स डिलीट कर देंगे। ओके, वी विल डिलीट दिस सेल। ओके, सपोज इसको एक डिलीट कर दिया, इसको एक डिलीट कर दिया, एक दो डिलीट कर दो। ओके, डिलीट सम सेल्स। ओके, एंड इसको भी डिलीट कर दो। इसको डिलीट कर देंगे एंड ज्यादा क्या बना देंगे? एडिपोसाइट्स। तो सेम डायग्राम में क्या हो जाएगा आपका? बोलो। तो ये आपका क्या हो गया? बहुत सारा फैट सेल्स है, बहुत सारा फैट सेल्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सो दिस इज नाउ बेसिकली योर व्हाट? Adipose cell. यस, ये आपका एक व्हाइट फैट हो गया। ओके, मैं देखो एक ही डायग्राम में सब बना दूंगा, तो आप देखिए कि आपको कैसे सीखना है। तो नाउ दिस इज अ व्हाइट फैट। क्यों व्हाइट फैट है ये? क्योंकि यूनिलोक्यूलर। सिंगल ग्लोब्यूलर। बस, तो इसमें आपका यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वाइट फैट। व्हाइट फैट्स हो गया। सो नाउ दिस इज व्हाट? व्हाइट या येलो फैट्स। ओके, तो ये व्हाइट या येलो फैट्स हो गया। क्लियर? इसको हम लोग क्या येलो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हैं। येलो एडिपोज
कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम सेव कर लेंगे। फिर इसको हटाकर अब क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। एक तो रहने दो, बाकी को डिलीट करके अब क्या करेंगे, बहुत सारे Multilocular. फैट ग्लोब्यूल्स बना देंगे। छोटे छोटे बना। हाँ, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स बना देंगे। ओके, तो बहुत सारे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हम बना देंगे। तो कल आपका क्रिसमस छुट्टी है ना, चलिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे बना दो। एंड इसमें इसका जो कलर थोड़ा सा डार्क कर देना, तो ये हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, तो अब इधर हम लोग लिखेंगे मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। ओके, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, बैट, ब्राउन एडिपोसिटी। ओके, सो इसका कॉमन नेम है बैट एंड उसका कॉमन नेम है वैट। सेव कर लो, खत्म। तो आ गया। तो हमने तीनों टिश्यूज डिस्कस कर लिया इसी में। ओके, चलिए, सो वी विल मीट टुमारो। क्या कौन सा डे, सैटरडे।